ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 5-5 नंबर के आते हैं। कम से कम 2 अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मेरे भाई 2 अपक्रिया तो पक्का मिलेगा। ये 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपक्रिया है केमिस्ट्री का। आइए देखते हैं वो कौन है। पहला नंबर क्या है मेरे भाई? वुटर स्प्लिटिंग अपक्रिया। ये 5 है ना, 5 नहीं आएंगे, केवल 2 ही आएगा। तो 5-5 नंबर क्या आएगा, लेकिन इन्हीं में से 5 में से 2 आएगा। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है अपक्रिया, मतलब एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है महा इंपॉर्टेंट। ये सबसे हाई लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या है? केनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। अपक्रिया वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 नंबर के आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा नंबर क्या है? एल्डोल सगनन अपक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट आपको और कोई नहीं मिलेगा। किताब में तो आपको बहुत सारी अपक्रियाएं मिल जाएंगी, स्कूल में बहुत सारी अपक्रियाएं याद भी कराई जाएगी, लेकिन उन अपक्रियाओं में से ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो बहुत ही जरूरी एंड इंपॉर्टेंट यूजफुल होगा आपको। चौथा नंबर क्या है? रायमंड टीमन अपक्रिया किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, यही आपसे आशा है। पांचवा नंबर क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, और ही इंपॉर्टेंट। बस यही 5 अपक्रियाएं हैं, इन्हीं में से आता है मेरे भाई। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए यूजफुल और अच्छा होगा। बस तो मैं बात करने वाला हूँ आंसर के साथ पहले नंबर। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या है। पहले नंबर लिखा है वुटर स्प्लिटिंग अपक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, इसमें बताने की बात नहीं, आप स्कूल में पूछ सकते हो। ये 5 नंबर का आता है। अब इसका सटीक आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपको ऐसे ही लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। बाकी अगर आप इसमें माथापच्ची ट्रिक वगैरह लगाते हो तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अपक्रिया है। तो आंसर कैसे लिखना है? एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में, मैंने क्या बोला? एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया को ही वुटर स्प्लिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ऐसे अगर आप करते हो, गारंटेड है 5 नंबर आपको मिलेगा। बाकी अगर आप इसमें कोई दिमाग लगाते हो तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ठीक, अब इतना तो आपको लिख दिया, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक तो लिख दिया बड़े आराम से। नंबर आपका अभी आधा क्लियर हुआ। ये जरूर लिखना है उदाहरण ये लिखना है कि मेथिल आयोडाइड व आयोडो बेंजीन की अपक्रिया से टालोइन का बनना या टालोइन बनता है। बात एक ही है। अब यहाँ पे लिखना है C6H5। अब भैया C6H5 क्या होता है? तो ये C6H5 मेथिल होता है ना। आई क्या है? आयोडाइड है, तो वो बगल कर दिया, प्लस लगा दिया। 2Na क्या है? सोडियम की उपस्थिति में प्लस, आयोडाइड है तो आयोडाइड आई लिख दिया, है ना। और बेंजीन का क्या होता है? CH3। अब इससे अगर आप अपक्रिया कराते हो, अब आप यहाँ से क्या जाएगा? आयोडाइड से लेकर दोस्तों आपका यहाँ तक आपका मिलकर के आपका क्या बन जाएगा? टालोइन बन जाएगा। ठीक, नहीं समझिए? I प्लस 2Na प्लस आई से आपका क्या जाएगा? C6H5 माइनस ये माइनस नहीं, ये से CH3, ये आपका क्या बन गया? टालोइन। अब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 2NaI, मतलब किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर डिवाइड बाई Na मतलब सोडियम। तो ये आपको इतना करना है, चाहे आप याद कर लो, चाहे इसी को आप थोड़ा सा देख करके समझ लेना है। कुछ किया नहीं मैंने, यहाँ से उठा करके इसको बॉक्स में करके मिला करके इधर बना दिया है। बट ज्यादा केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना। मुझे पता है कि अपक्रियाएं इस तरह क्वेश्चन में कठिन होती है, लेकिन डोंट वरी, निश्चिंत रहिए यार, ऐसे आसान है, याद कर लेना। बाकी कोई दिक्कत होती है, अलग से कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी ऐसे आपको बिल्कुल नोट करते तो आपके हाथ में 5 नंबर पक्का हो सकता है, लेकिन एकदम ऐसे लिखना है। तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर ये लिखा है केनिजारो अपक्रिया। ये भी 5 नंबर का आता है, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट तो है ही है। आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? तो क्या है? उन एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें अल्फा, ये क्या अल्फा है, ए नहीं है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के शांत विलयनों के साथ क्रिया कराने पर हाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अपक्रिया को ही केनिजारो अपक्रिया कहते हैं। बस इतना ही करना है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है? समीकरण। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो नीचे देख लिए। ये क्या लिखा है? 2 है, H है, C है, H है, O है। ये 2HCHO लिखा है मेरे भाई। ये क्या है? 2HCHO, यही ऊपर भी लिखा है। अब यहाँ पर प्लस 2HCHO प्लस NaOH से आपका क्या बना दोस्तों? CH3OH प्लस HCOONA। इतना कर देते हो, ज्यादा कुछ यहाँ पर माथा पच्ची नहीं करना है। जैसे लिखा हो वैसे लिख देते हो ना, 5 नंबर आपके हाथ में
पक्का हो जाएगा मेरे भाई। ये आसान है, एक बार याद करके देखो। तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। तो मेरे भाई क्या है इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, 2 अभिक्रिया आती हैं, 5 बता रहा हूँ, 5 इंपॉर्टेंट है। अब उन्हीं में से कोई आ सकता है, तो इसीलिए 5 क्लियर किया जाना है, क्योंकि कोई ना कोई तो टपकेगा भाई। इसलिए 5 अभिक्रिया में आपको 5 याद कर लेना है, कोई आएगा आप लिख सकते हो। तो मेरा कहना समझ ही गए होंगे। तो करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है भाई। तीसरा नंबर ये लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया। जैसा कि एल्डोल संघनन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे याद करना है, इसका आंसर क्या है कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा, ये अल्फा है, ए नहीं है, अल्फा ऐसे होता है, ठीक। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस आदि की स्थिति में संघनित होते हैं। तो एस्टेल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल संघनन बनाता है, या एल्डोल बनाता है ना, एल्डोल संघनन बनाता है, और इस अभिक्रिया को ही एल्डोल संघनन कहते हैं। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको तैयार करना है, तब यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो, या 5 नंबर पक्का कर सकते हो। अब आपको लिखना क्या है, एग्जाम्पल लिखना है CH3CHO प्लस, है ना, CH3CHO प्लस H इंटू CH2CHO से आपका क्या बना, CH3CHOH ब्रैकेट के अंदर CH2CHO, मतलब ये मतलब क्या है दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड और 2 अणु, एसिटाल्डिहाइड 2 अणु मिलकर एल्डोल संघनन बनता है। कहने मतलब क्या है कि ऐसे आपको जो समीकरण लिखा है ऐसे आपको नोट कर लेना है, और प्लस यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है ये आपको याद हो ही जाएगा। लेकिन 2 से 3 बार, कम से कम मिनिमम 3-4 बार तो आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी याद होंगे अभिक्रियाएं, दिमाग में छप जाएगा। ये आसान, इससे आसान अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और नोट जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ना मत, नोट कर लेना। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर ये क्वेश्चन है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, कई बार आया, 2016 में आया, 18-19 में आया है, 21 में आया, लेकिन 23-24 में नहीं आया है। लेकिन अगर आप वो चाहो तो याद कर सकते हो, आसान है। मैं पहले बता देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 4 तो वही है। अगर आपको मन कर रहा है तो याद कर सकते हो, कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब टपक पड़े, ठीक। लेकिन आंसर बहुत आसान है। क्या है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। बस इसे हम रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इतना ही करना है। अभी फिर से बात देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसे हम रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपका ओके। अब इसके बाद ये समीकरण लिखना है, ठीक। आपको फिनाल बनाना है ना, आपको ऐसे बेंजीन बनाकर ऊपर OH कर देना है, प्लस CH3Cl3 प्लस 3NaOH से आपका यहाँ पर एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये उठ रहा है कि 3NaOH कैसे आया, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 3NaOH कैसे आया मेरे भाई, ये जो उठ करके आपका यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2H2O बचा, और यहाँ से क्या है CH3, यहाँ से 3H3 है ना, तो यहाँ पर एक H हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर एक H2 हो जाएगा, तो H2H कितना हो जाएगा, H3 है ना, ये और C यहाँ पर उठकर आ जाएगा। यही सारी चीजें आपको ध्यान से देखोगे सब आपको सामने मिल जाएगा। यहाँ फिनाल है, यहाँ क्लोरोफॉर्म है, ठीक। ये सेलिसिल एल्डिहाइड है। अब किसी भी समीकरण हो, किसी भी रासायनिक समीकरण में जल जब तक बाहर नहीं निकलता है, जब तक जल बाहर नहीं निकलता तब रासायनिक समीकरण पूर्ण नहीं होता। यहाँ पर जल बाहर भी है, प्लस ऐसे ही कर देना है। मेरे ख्याल से इसे आप याद मत करिए, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, ताकि आ जाए तो लिख सके। ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे नहीं याद करना है, बहुत कम आता है, लेकिन मन कर रहा है तो याद कर लो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से तो ये आता नहीं। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हो, बाकी 4 तो इंपॉर्टेंट है ही है। जैसे केनीजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और एल्डोर सैगनर भी इंपॉर्टेंट है, और मेरे भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभी जो बता रहे हैं वुटज फिटिंग अपक्रिया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में क्या बताने वाला हूँ फ्रीडल क्राफ्ट, लेकिन इसको क्या करना है चलिए आप याद कर लो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है 2025 में आ भी सकता है, क्योंकि जिस कभी नहीं पूछा गया हो सकता है आ जाए, इसीलिए आप करना क्या है याद कर लेना है। ये कंप्लीट आपका। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा मेरे भाई। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या मेरे भाई, 5वां नंबर ये लिखा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किससे कहते हैं। ये तो गारंटेड क्वेश्चन है, लगातार कई बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्या करना है आंसर बताइए। तो पूरा देखो मेरे भाई, क्या है कि जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड को या किसी बेंजीन में मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टालोइन बनता है। इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। ये आपका क्या रहा दोस्तों, एग्जाम्पल रहा, या माप सकते हो समीकरण रहा, ठीक। तो ये आपको क्या बनाना है कि ऐसा आपको बेंजीन बनाना है जो कि ऊपर H+CH3 से आपका Cl हो जाएगा, और ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आपका टालोइन प्राप्त हुआ और प्लस HCl। अब आपको देना है दोस्त, ध्यान देना कि H यहाँ वाला और C यहाँ वाला, मतलब Cl मिलाकर क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, और जो यहाँ से H3 है ना यहाँ ऊपर लग जाएगा, तो आपकी अपक्रिया पूरी हो जाएगी। ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है ना, कहीं माथापच्ची करना है। 2 से 3 बार देखो अपक्रिया और नियम याद रखिए हमेशा, 3-3 4-4 बार, जब तक 2-2 3-3 बार अगर आप याद नहीं करते हो, जैसे मान लिया अगर आपका दिमाग थोड़ा वीक है, कमजोर टाइप का है, जैसे आप भूल जाते हो, तो कम से कम 3 बार याद करो, है ना। 3 ऐसा शब्द है जो खतरनाक है, 3-4 तक आप याद करा करो, ठीक। अब जब आपका दिमाग हाई लेवल का है तो बात अलग है भाई, 2 ही यार बहुत बच्चे होते हैं 2-3 बार एक बार देखते हैं याद हो जाता है। अगर उसमें से नहीं, उस कैटेगरी के बच्चे नहीं हो जिससे कि थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, तो कम से कम 3 बार या 4 बार याद किया करो, खासकर सुबह याद किया करो, ठीक। तो ये आपको गारंटेड रहेगा, आपको आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट, मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। तो मेरे भाई करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट। ऐसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए हैं, तो प्लीज ये लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।